पाकिस्तान को उसके सबसे पुराने दोस्त ने अकेला छोड़ दिया है। क्या मुस्लिम ब्रदरहुड की राजनीति जो थी वो अब पैसों के सामने कमजोर पड़ने लगी है? और सबसे अहम सवाल तो ये कि सिर्फ 30 दिन में $2 अरब पाकिस्तान कहां से लाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि यूएई ने पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे दिया है। बता दें कि इससे शहबाज शरीफ की जो टेंशन है वो बहुत बढ़ चुकी है और आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान को क्या अल्टीमेटम दिया है और क्यों इस अल्टीमेटम से वहां की सरकार की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल ये जो पूरा मामला है वो $2 अरब के कर्ज को चुकाने को लेकर है, वो भी 6.5% के भारी ब्याज के साथ। जिस देश को पाकिस्तान भाई कहता था वहीं अब पूरी तरह से कमर्शियल लेंडर की तरह पाकिस्तान के साथ में व्यवहार कर रहा है। मामले की शुरुआत होती है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की हालिया अबू धाबी यात्रा से। पाकिस्तान की आर्थिक हालत किसी से भी छिपी हुई नहीं है और ऐसे में विदेशी मुद्रा भंडार दबाव में है। कर्ज की किश्तें चुकानी मुश्किल हो रहा है और ऐसे में जब पाकिस्तान के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही थी तो यूएई ने पाकिस्तान को $2 अरब का कर्ज दिया था, जिसे अब अगले महीने में मौजूदा 6.5% ब्याज के साथ लौटाने की बात यहां पर यूएई ने कर दी है। एक मीडिया रिपोर्ट में यह बताया गया कि यूएई ने $1 अरब के 2 लोन को आगे बढ़ाया है जो कि 16 और 22 जनवरी को मैच्योर हो गए हैं। अब ऐसे में शहबाज शरीफ ने यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से यह गुहार लगाई कि $2 अरब के लोन को 2 साल का रोल ओवर मिल जाए, लेकिन जवाब साफ मिला नहीं। लेकिन फिर भी काफी बातचीत के बाद में एक मोहलत दी गई, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 30 दिनों की, वो भी 6.5% के ब्याज के साथ। पाकिस्तान को ये उम्मीद थी कि दोस्ती के नाम पर 2 से 3% रेट मिलेगा, लेकिन यूएई ने यहां भी अपना पूरी तरीके से कारोबारी रुख दिखा दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर यूएई ने ऐसा किया क्यों? अचानक ऐसा बदलाव आखिर क्यों आया? दरअसल कुछ महीने पहले की बात करें तो चर्चा ये थी कि यूएई इस्लामाबाद एयरपोर्ट खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है। पाकिस्तान को ये उम्मीद थी कि एसेट बेचकर आर्थिक राहत उसको यहाँ पे थोड़ी मिल जाएगी, लेकिन अचानक से यूएई ने पीछे हटते हुए ये साफ कहा कि हमें अब इसमें मजा नहीं आ रहा है, हमें अपना पैसा वापस चाहिए। इसका मतलब ये साफ था कि यूएई को पाकिस्तान में निवेश अब जोखिम भरा लगने लगा। लेकिन यहाँ पर एक जियोपॉलिटिकल एंगल ये भी सामने आता है कि पाकिस्तान की सेना प्रमुख आसिम मुनीर और सरकार ने खुद को पूरी तरीके से सऊदी अरब के करीब कर लिया है। बता दें कि सऊदी पाक डिफेंस सहयोग बढ़ाने से मिडिल ईस्ट की पावर पॉलिटिक्स में यूएई असहज हो गया है। पाकिस्तान ने खुलकर सऊदी अरब का यहाँ पे सपोर्ट किया है और डिफेंस डील यहाँ पर पाकिस्तान की ओर से की गई है। अब ऐसे में सऊदी और यूएई के बीच क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर साइलेंट प्रतिस्पर्धा पहले से ही मौजूद है। यही कारण है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की ये दोस्ती यूएई को पसंद नहीं आ रही है और जब पाकिस्तान एक तरफा झुकी गया तो दूसरी तरफ से आर्थिक दरवाजे बंद होने लगे। इतना ही नहीं, यहाँ अब इसमें इंडिया फैक्टर भी जुड़ता है। हाल के वर्षों की अगर हम बात करें तो भारत और यूएई के रिश्ते जो है वो बहुत तेजी से मजबूत हुए हैं। ट्रेड, निवेश, डिफेंस और टेक्नोलॉजी सहयोग तक यूएई को भारत एक भरोसेमंद और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था दिखती है, जबकि पाकिस्तान लगातार कर्ज के संकट से जूझ रहा है। यही वजह है कि क्षेत्रीय राजनीति में यूएई का झुकाव अब व्यवहारिक हितों की ओर ज्यादा दिखता है। इस अल्टीमेटम का असर अब आम पाकिस्तानियों पर भी पड़ रहा है। बता दें कि रिपोर्ट्स बताते हैं कि यूएई में पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रिजेक्शन रेट में जो है भारी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि एक्सपर्ट इसे साइलेंट प्रेशर कहते हैं, सीधा टकराव नहीं, लेकिन दबाव तो रहता ही है। दूसरी ओर बता दें कि यूएई ये चाहता है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों खास करके आईएमएफ के नियमों को माने, आर्थिक सुधार करे और रक्षा खर्च पर नियंत्रण भी रखे। तो निष्कर्ष यहाँ पर जो निकल रहा है वो बहुत स्पष्ट है कि पाकिस्तान अब सिर्फ आर्थिक संकट में नहीं बल्कि कूटनीतिक भरोसे के संकट में भी फंस गया है। पुराने दोस्त अब शर्तों पर मदद कर रहे हैं, बिना सुधार के कर्ज लेने का मॉडल अब टिकाऊ नहीं रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान 30 दिनों में $2 अरब जुटा पाएगा, वो भी ब्याज के साथ, या फिर एक और आर्थिक झटका यहाँ पाकिस्तान को लगने वाला है। सऊदी अरब से ये दोस्ती पाकिस्तान को कितनी भारी पड़ी है ये तो पाकिस्तान ही जानता है, लेकिन आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।